नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपीआरविनल टीजी2 में पूछे गए नॉन टेक के सभी क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। जितना टाइम हमें मिलेगा उतने में हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और हमारी डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2 वाली प्लेलिस्ट पर विजिट करके जरूर आइए। हमने वहां नॉन टेक के 20 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, तो आप एक बार पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। ये पेपर यूपीआरविनल टीजी2 में हुआ था और उसी के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन बारीक से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको पता चले आपके एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, यदि हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाकर लेकर आएँ। जिस वीडियोज की आपको आवश्यकता है वो वीडियोज पूरे यूट्यूब पर आई थिंक हमारा चैनल आपको रेगुलरली प्रोवाइड करवा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब आप भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है। कहा गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब आई गिव माई फादर ए हेल्पिंग हैंड। तो आपको जो हैंड दे रखा है इसको आपको कहना है ये क्या होता है। तो आप सभी ने नाउन पढ़े होंगे, ये एक प्रकार का नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी का भी नाउन होता है, सब नाउन होते हैं, किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम या फिर कोई वस्तुएं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर हुए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन यूपीआरविनल RVUNL यूपीआरविनल टीजी2 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएल का एग्जाम भी यूपीपीसीएल लेगा और यूपीआरविनल का भी एग्जाम यूपीपीसीएल देगा, ऐसा नोटिफिकेशन में न्यूज में आया है। तो 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है नीचे 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है लेकिन एक शब्द अलग है, उस शब्द को पहचान करना है। तो आपको देखना है त्वचा, त्वचा के बाद आपका है कान और जीभ। ये तीनों एक प्रकार से समान है। कैसे समान है? ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो आपके पैर होते हैं ये हार्ड या फिर कठोर होते हैं। तो इसका आंसर पैर रहेगा। आपको किसी न किसी प्रकार से इसका आंसर देना है। अगला बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर गुलाबी को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को हम हरा कहते हैं, हरे को काला कहते हैं, काले को लाल कहते हैं, लाल को सफेद और सफेद को पीला कहते हैं, तो कौवे को किस रंग से? तो आपको पता है कि कौवा होता है काला, काला होता है यानी कि ब्लैक होता है, और काले रंग को इसने कहा है लाल। काले को क्या कहा है? काले को लाल। तो आप कहेंगे कौवे को हम लाल कहेंगे आपके अकॉर्डिंग। अगला जो आपका क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है। CAT केट बराबर 24 है, तो डॉग का मतलब कैसे होगा? तो आपको पता है C आती है 3 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर और ये T आती है 20 नंबर पर। जब आप ऐड करेंगे 20 से 21 और 3 24, यानी कि 24 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको ये वाला करना है डॉग का। तो आप इजीली कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी में से किसी को भी प्रॉब्लम होने वाली है नहीं है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। DOG, डॉग में D आता है आपके 4 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर और G आप काउंट कर सकते हैं ABCDFG। तो आपको पता है कि G आपके कितने नंबर पर आता है? तो आप कहेंगे 7 नंबर पर। तो ये आपके 21 हो गई और 21 और 10 31 और 6 36 आपके सही आंसर रहने वाले हैं। तो आप काउंट कर लीजिए, आपका सही आंसर रहने वाला है 26। जब आप ऐड करेंगे 15 और 7 को 22 और 4 6, ये आपके हो गए 26। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो आपको संख्या दे रखी है 31, 38, 52 और 73, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो आप कहेंगे यहाँ ऐड किया है 7, फिर ऐड किया है 14, फिर ऐड किया है 21। आप देख सकते हैं 21 ऐड किया, यानी कि ये 7 का टेबल चल रहा है। 7 दूनी 14, 7 तेरी 21। तो आप इसमें ऐड करेंगे 28। जब आप 28 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 101। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकने वाले अक्षांकीय समूह का चयन कीजिए। तो आपको दे रखा है समूह, कौन सा होगा आप इजीली पहचान कर सकते हैं। बी आपको दे रखा है, यहाँ आपको मैं लिख के बता देता हूँ। बी दे रखा है 2 और डी दे रखा है 4। तो आप कहेंगे बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर और बीच में सी को छोड़ा है। आगे भी इसी प्रकार से किया है। कैसे किया है? तो आप कहेंगे F6 नंबर पर आता है, H आता है 8 नंबर पर, फिर एक को छोड़ा है, G आता है 10 नंबर पर और L आता है 12 नंबर पर। इसी प्रकार से आपको देखना है। M14 पर दे रखा है और बीच में गैप नहीं है, इसमें गैप है लेकिन नंबर सही नहीं दे रखे, गैप है। और आपको यहाँ दे रखा है N14 और आपके P16। तो ये आप कहेंगे एकदम सही दे रखा है, ये वाला आपके सही आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर एस के आकार का होता है? तो एस के आकार का महासागर आप देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। अटलांटिक महासागर है जिसे एस के आकार का महासागर कहा जाता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जब भी हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। जो आपका मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य थे 0। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आप कहेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता से संबंधित है? तो ये आपकी समानता का अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 14 है। आप इसे रट लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छा रिस्पांस मिले। हम आपके लिए इसी प्रकार की कंटेंट वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहें। धन्यवाद।